दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बाद अब खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल 1290 से 1296। दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल 1296 से 1316 तक। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसका शासनकाल 1316 से 1320 तक। और खिलजी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो खां। इसका शासनकाल 1320 तक। जलालुद्दीन खिलजी यह खिलजी वंश का संस्थापक था। यह धार्मिक विचार था, सबको खुश रखने की नीति थी। ईरानी सूफी सिद्दी मौला किसने हाथी से कुचलवा दिया था। 2000 मंगोलों ने जलालुद्दीन खिलजी के समय में इस्लाम धर्म को स्वीकारा था, जिन्हें दिल्ली के मुगलपुरा में बसाया गया और इन्हें नया मुसलमान की संज्ञा दी गई थी। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा या दामाद अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर में गला मिलते समय गला काट देता है और शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी यह योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक था। बचपन का नाम अली गुरसाज था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान देवगिरी पर था। वहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र देव। 1303 में चित्तौड़ अभियान किया था। उस समय अमीर खुसरो इनके साथ था। राजा रतन सिंह की पत्नी ने जौहर व्रत कर लेती हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की, अस्थायी सेना रखा, घोड़े दागने व सैनिक की हुलिया का विवरण रखा। खालसा भूमि की मात्रा सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी के समय थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। सिरी का किला का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। हजार सतुन का निर्माण करवाया था। भूमि कर 50% या 1/2 लिया था। खुम्स कर या लूट का कर 4/5 राजा के पास जाता था और 1/2 सैनिकों के पास जाता था। अलाउद्दीन खिलजी से पहले यह 1/5 राजा के पास जाता था और 4/5 सैनिक के पास जाता था। खुद को खलीफा घोषित कर देता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। महिलाओं के वस्त्र पहनता था एवं सजावट का प्रयोग करता था। कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में चला जाता था। नसरुद्दीन खुसरो खां खिलजी वंश का यह अंतिम शासक था।